जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 के फिजिक्स का पहला अध्याय का पार्ट 2 तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 जो मानव नेत्र से संबंधित है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न को आज हम लिए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों से मिलके बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की और हम लोग अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, मतलब मानव के जो आँख में है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, मानव के आँख में जो है उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप बढ़ेंगे। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न रहा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, जो चंद्रमा पर खड़े रहेगा अंतरिक्ष यात्री, उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। तो बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र के दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर, 25 mm, 25 मीटर, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है अनंत। चौथा ऑप्शन क्या है? अनंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। जब भी आपसे दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत, और न्यूनतम बिंदु पूछेगा, ठीक है, यानी सबसे कम दूरी, तो आप इसका राइट जवाब क्या देंगे? 25 सेंटीमीटर। ये दोनों प्रश्न बहुत भी आए हैं। ठीक है, हर बार एग्जाम में दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु पूछेगा यानी अधिकतम पूछेगा तो अनंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा होता है। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो आप तो इसका राइट जवाब जानते हैं। क्या जानते हैं? उत्तल लेंस। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कांच की सिल्ली, प्रिज्म। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म को। दोस्तों एक क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में सतह पूछेगा तो 5। कौन कौन? तो 3 सतह होते हैं आयताकार। 3 सतह कैसे होते हैं? आयताकार। ठीक है, और 2 सतह जो होते हैं वो होते हैं त्रिभुजाकार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। हमने अभी क्या बताया? प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, जिसमें से 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? बैगनी का, लाल का, पीला का, हरा का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी का। देखिए, इसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम रहेगा उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर पूछेगा तरंगदैर्घ्य ज़्यादा किसका होता है? तो लाल का, सबसे ज़्यादा लाल का, और इसका प्रकीर्णन सबसे क्या होगा? कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी तुरंत आपको हम बताए थे, पूछ रहा है प्रश्न, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? तो आप क्या जवाब देंगे? 5 सतह के घिरा रहता है, ठीक है। कौन कौन सतह? तो 3 आयताकार, ठीक है, और 2 त्रिभुजाकार, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए, पूछ रहा है प्रश्न, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ठीक है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कह रहा है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? मतलब उदय मतलब जिस समय सूर्य उगता है, अस्त मतलब जिस समय सूर्य डूबने लगता है। उस स्थिति में सूर्य का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? पीला, काला, लाल, हरा। तो दोस्तों इसका सभी लोग जानते हैं, बच्चे लोग जानता है। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? लाल, हरा, नीला, सभी। दोस्तों इसका देखिए, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, आप चुटकी में ध्यान रखेंगे इसको। आप याद क्या रखेंगे? RGB, ठीक है। आप क्या ध्यान रखेंगे? RGB। तो R मतलब रेड, ठीक है, G मतलब ग्रीन यानी हरा, और B मतलब ब्लू यानी नीला, ठीक है। तो प्राथमिक रंग की संख्या कितनी हो गई? 3। प्राथमिक रंग की संख्या 3। कौन कौन? रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी लाल, हरा, नीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार रहा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? देखिए उस समय भी था उदय और अस्त, सूर्योदय मतलब उदय और सूर्यास्त मतलब अस्त होना, ठीक है। तो सूर्य कैसा दिखाई देता है ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार, ठीक है, अंडाकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है,
कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? मतलब खतरा जो दिखाई देता है उसमें किस कलर का प्रयोग किया जाता है? नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो आप सभी लोग जानते हैं किसका प्रयोग किया जाएगा? लाल रंग का। ठीक है, रेड है, रेड सिग्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। कहता है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो दोस्तों देखिए, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा नहीं होती है। आप किसी भी वर्ष के लोग जो है, किसी भी आयु के वर्ग के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से